सही है। चलो बुक्स निकालो, होमवर्क तो किया ही रहेगा। आश थैंक यू। आया ना? वे क्या इजी तो था। मतलब 1 to 7 आया ना सब? ओके, 8 में क्या बोल रहा है? अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 out of which are divided into 2 groups containing 6 questions in each group. मतलब group 1 is 6, group 2 is 6, total 12 questions. अटेम्प्ट कितना करना है कैंडिडेट को? टोटल 6 क्वेश्चंस। और वो भी उसमें बोल रहा है ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। मतलब एट मोस्ट 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, मतलब मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट करना है। तो अगेन केस बनेगा इसमें। सपोज केस 1, ग्रुप 1 में वो 4 ले रहा है, तो बात हो गया ग्रुप 2 में से कितना? 2, विच इज 6। तो ये हो जाएगा 6C4 एंड वट एवर इज द आंसर। फिर ग्रुप 2 में सॉरी ग्रुप 1 में 5 लेगा क्या? नहीं हो सकता है। तो ग्रुप 1 में 3, ग्रुप 2 में 3, तो ये हो गया 6C3 6C3 एंड यू कैलकुलेट। एंड थर्ड केस में ग्रुप 1 में 2 एंड ग्रुप 2 में 4, टोटल 6 अटेम्प्ट हो गया। दिस इज 6C2 6C4। करो कैलकुलेट और तीनों ग्रुप केस को ऐड करो। ये केस का कितना है? 4 225, तो ये आएगा 400 और ये आएगा 225। सो दिस विल बिकम 850। इजी था, इसमें क्या नहीं समझा तुमको? तुमको ऐसा लगा ऑल्टरनेटिव वाला सम जैसा है, लेकिन ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। गांधी किया है कि नहीं तूने? चलो नेक्स्ट। फिर 9 से लेके 15 में कौन सा नहीं आया? 9 से 15 में 15। चलो ये क्या दिया है? 13C5 प्लस 2 टाइम्स 13C6। ओके, फिर इज इक्वल टू 15C(x). बरोबर है? हाँ, तो अभी सबसे पहले ये 2 बार है ना, तो उसको 2 बार बकायदा लिखो। 13C6 प्लस 13C5 प्लस 13C5 प्लस 13C4 15CX। अभी ये दो देखो, दो कॉम्बिनेशन का एडिशन है, प्रॉपर्टी है ये, जिसमें n सेम है और r का डिफरेंस 1 है। तो इसका आंसर आ जाएगा n एक बढ़ जाएगा और बड़ा वाला r। सेम वे इसका 14C5 इज इक्वल टू 15CX। अभी ये भी सेम हो गया, तो 15C इज इक्वल टू 15CX। तो x का इमीडिएट वैल्यू 6 होएगा, या फिर 15C6 को मैं लिख सकता है 15C9। तो x का वैल्यू 9 भी हो सकता है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन है देख लो। तो 6 और 9। क्लियर? और लास्ट 5 क्वेश्चन में कौन सा? 17th।
हाँ, इसमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ग्रुप 1 में 7 क्वेश्चन है, ग्रुप 2 में नहीं, दोनों में 6 क्वेश्चन है, 7 अटेम्प्ट करना है उसको, और एक में 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। तो केस बनेगा 5-2-4-3, 3-4-2-5, 4 केस बनेगा। चलो, और बाकी सब आया, सब आंसर्स आया। चलो गुड, अच्छा है। लेट्स स्टार्ट। हेडिंग दो, प्रोबेबिलिटी। चलो, पॉइंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट। चलो लिखो। हाँ, थियरी, उसके बिना थोड़ी चैप्टर चालू होता है अपना कोई भी, एलआर छोड़ के। एलआर में ही थियरी नहीं लिखा है, बाकी सब जगह लिखा है। लिखो एक्सपेरिमेंट। एनी एक्ट और एक्शंस, any act or actions which has one or more outcome, any act or actions which has one or more outcomes is called as an experiment, is called as an experiment. एग्जाम्पल, अभी हम लोग है ना 4 एग्जाम्पल लिखेगा, और ये 4 एग्जाम्पल एंड तक कंटिन्यू भी करेगा। तो एग्जाम्पल 1 लिखो, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। एग्जाम्पल 2, थ्रोइंग ऑफ डाइस। फिर एग्जाम्पल 3, arrangement of persons. Example 4, selection of cards. पहला 2 वाला तुम्हारा 10th का एग्जाम्पल है, और नेक्स्ट 2 वाला 3rd and 4th इज योर 11th स्टैंडर्ड, मतलब परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल्स है। क्लियर? नाउ द पॉइंट इज, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? तो एनी एक्ट और एक्शन विच हैज वन और मोर आउटकम्स, मतलब आज मैं जो कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट राइट नाउ। नाउ योर एक्सपेरिमेंट का मीनिंग ये नहीं है कि मैं पहली बार सिखा रहा हूँ या तुम पहली बार पढ़ रहा है। इट इज एनी एक्ट और एक्शन, जो एक्शंस हम कर रहे हैं उसका वन और मोर आउटकम होता है, दैट इज एक्सपेरिमेंट। तो तुम आउटकम्स क्या रहेगा तुम्हारे लिए? सो इफ आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आउटकम कैन बी कि कुछ नहीं समझा, सब कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, कुछ समझा, ये सारे अलग अलग आउटकम्स है। इज दैट क्लियर? चलो, पॉइंट नंबर 2, सैंपल स्पेस। the set of the set of all possible outcomes, the set of all possible outcomes of a random experiment, of a random experiment is called sample space, is called sample space. It is denoted by
इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल एस। चलो एग्जाम्पल 1, उधर क्या लिखा था हमने, तो लिखो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। बोलो सैंपल स्पेस क्या आएगा, कितना पॉसिबिलिटी, एक कॉइन टॉस करेगा तो 2 पॉसिबिलिटी, 3 कैसे, कॉइन ऐसा थोड़ी रहेगा, या तो ऐसा होएगा या तो ऐसा होएगा, 2 पॉसिबिलिटी, 2 कॉइन टॉस करेगा तो 4, तो 3 कॉइन टॉस करेगा तो नहीं 8। ये ऐसा नहीं है 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, क्यों 8 क्यों, फंडामेंटल प्रिंसिपल, 1 coin is having 2 possibilities, second coin another coin is having 2 possibilities, third another coin is having 2 possibilities, तो हर एक का 2 possibility है तो and है, first coin and second coin and third coin, तो 2 into 2 into 2 8 possibility। तो ये 8 possibilities लिखो, एच एच एच, अभी एक एच कम करते जाओ तो टी डालो, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, एच टी टी and triple T. N of S is 8. These are the 8 possibilities. Now, second example के पहले नोट लिखो, if a coin is tossed n times, if a coin is tossed n times, then n of s होएगा 2 raised to n। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आ जाता है कभी कभी, इस पर ध्यान ही नहीं रहता किसी का। कॉइन कितनी बार टॉस हुआ है, n टाइम्स, सपोज एक टाइम टॉस किया तो n का वैल्यू 1, तो 2 रेज टू 1, 2 बार टॉस किया है तो n का वैल्यू 2, 2 स्क्वायर इज 4, 3 बार टॉस किया तो 8, 4 बार करेगा तो 16 एंड सो ऑन। तो ये स्टैंडर्डाइज है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, 2 डाइस, एग्जाम्पल 2 आर थ्रोन। अभी एक डाइस का कितना पॉसिबिलिटी, तो 2 का 36, एक ही बार बनाओ, और बनाने का कैसे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 का 6 लाइन बनाओ, एक ही बार बनाओ, फिर बनाने का ही नहीं, फिर इमेजिनेशन से करने का पूरा। तो सेकेंड लाइन क्या आएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसा लास्ट लाइन होएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। डू इट केयरफुली। हुआ, लिखा बराबर, 6 का 6 लाइन, एन ऑफ एस इज 36। चलो एग्जाम्पल 3 क्या लिखा है हमने, हाँ तो लिखो 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। चालू करो, चालू ही नहीं है, ये चालू है, ये वाला नहीं, क्यों। Recording in 2 girls and 3 progress. boys are to be arranged for a photograph, are to be arranged for a photograph। साइड आ जाना,
हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? गर्ल्स 2 बॉयज 3 टोटल 5, बराबर। तो एन ऑफ एस क्या आएगा? 5 जने पांचों को अरेंज करना है, तो 5p5 एंड दैट इज 5 फैक्टोरियल, विच इज 120। क्लियर है? क्या हो गया? एग्जाम्पल 4, 2 cards are drawn. 2 cards are drawn from a pack of 52 playing cards. 2 cards are drawn from a pack of 52 playing cards. तो n of s होएगा 52c2। तो 52c2 का आंसर फिक्स है 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1 विच इज 26 इंटू 51। मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रखो। ये आंसर नहीं चाहिए ना अपने को क्वेश्चंस में, अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये बाद में सिंप्लीफाई हो जाता है। मल्टीप्लाई करना है तो वो लास्ट स्टेप में करने का, इधर नहीं करने का। इनफैक्ट ये भी इधर लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, आता था इसलिए लिख दिया। क्लियर? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस। इधर डाइस वाले में नोट डालो ना एक, इफ n dice are thrown, then n of s will be 6 raised to n. तो डाइज और कॉइन में ऐसा है, n कॉइन्स तो सैंपल स्पेस विल बी 2 रेज टू n, एंड डाइज में n डाइज तो सैंपल स्पेस विल बी 6 रेज टू n। चलो, तो पहला पॉइंट हमने एक्सपेरिमेंट लिखा, सेकेंड इज सैंपल स्पेस, थर्ड विल बी इवेंट। थर्ड विल बी इवेंट। देखो, एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। An event is a subset of sample space. Full stop. It is always drawn from sample space. It is always drawn from sample space. Clear? It is denoted by capital letters. It is denoted by capital letters. चलो, एग्जाम्पल 1, उधर क्या था? 2 कॉइन, 3 कॉइन ना? हाँ, तो लिखो E1 डिनोट at least 2 heads. मतलब 3 कॉइन ड्रॉ किया है और अपने को मिनिमम 2 हेड चाहिए, तो इवन का सेट में उधर का सैंपल स्पेस में से चेक करो, 2 हेड और मिनिमम 2 हेड वाला आना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 हेड्स और एक नहीं, कम से कम 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, क्योंकि 3 कॉइन ड्रॉ किया है। कौन सा आएगा? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और तो 4 हुआ ना, 5 कैसे हुआ? क्या भिवंडी, काउंटिंग तो कर बरोबर से, ऊपर से मारवाड़ी है तू, समझाइए बरोबर ना? चलो, एग्जाम्पल 2,
E2 denote sum of score is प्राइम नंबर. दो डाइस फेंका था. अभी सबसे पहले मिनिमम टोटल, दो डाइस फेंकेगा तो मिनिमम टोटल कितना होता है? 2. कैसे? 1 1, तो उसका टोटल इज 2 एंड मैक्सिमम 12, दैट इज 6 6. तो 2 और 12 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने हैं? तो सबसे पहले 2, फिर 3, 11. तो अपने को वो वाले स्कोर चाहिए जो ये टोटल देगा. अभी तुम्हारे सामने सैंपल स्पेस नहीं होगा तो भी तुम बना सकता है लाइन वाइज बनाने का. फर्स्ट लाइन में क्या क्या आएगा? 1 1 क्योंकि उसका टोटल 2 है, फिर 1 2, 1 4 एंड 1 6. समझ में आया? अभी सेकेंड लाइन में देखो क्या आएगा. 2 1, 2 3, 2 5. बरोबर है. थर्ड लाइन में 3 2, 3 4. फोर्थ लाइन में 4 3, बस और कोई नहीं आएगा. 4 1 आएगा पहले. 4 1 एंड 4 3. फिर फिफ्थ लाइन में 5 2, 5 6. लास्ट लाइन में 6 1, 6 5. क्लियर? तो अभी चेक करो कितना आता है ये. दैट्स योर n ऑफ E2. तो सैंपल स्पेस बनाने का नहीं, दो डाइस के लिए मालूम है 36 है. जो इवेंट है उसमें बनाने का और लाइन वाइज देखने का तो इजी पड़ता है. इमेजिनेशन इजीली हो जाता है. જોયાનો ટાઈમ થઈ ગયો. ન ખેલાવડો હે. हुआ? भूमि लिखा? चल थर्ड. एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा था हमने वहां पे? हाँ लेकिन क्या? 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स 3 बॉयज. ओके. सो लेट E3 denote girls are not together. चलो तो गर्ल्स 2 है, बॉयज 3 है, टोटल 5 पर्सन्स है. नॉट टुगेदर वाला हमारा कैलकुलेशन कैसा है? पहले किसको अरेंज करेगा? बॉयज को. फिर गर्ल्स के लिए एक जगह ज़्यादा रहेगा क्रॉस प्लेसेस, तो n ऑफ E3 लिखेगा. 3 बॉयज है, तीनों आपस में अरेंज होएगा. गर्ल्स के लिए जगह 4 है लेकिन कोई भी 2 जगह पे गर्ल्स आएगा. तो दिस विल बिकम 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3, मतलब 6 इंटू 12. ऐसे ही रखो इसको. क्लियर? फिर लास्ट एग्जाम्पल क्या था? तो लेट E4 डिनोट 2 फेस कार्ड्स. 2 फेस कार्ड्स. कार्ड्स का बाइफर्केशन आता है ना सबको कि नहीं आता है? हाँ अनीशा, नहीं आता है? किसमें क्या क्या बोलते हैं वो आता है ना? दैट इज कॉल्ड बाइफर्केशन ऑफ कार्ड्स. श्योर ना? नहीं तो लिखते हैं.
खेलने नहीं आता वो ठीक है, खेल में तो जुआर ही रहेगा ना इधर, नहीं। चलो एनीवेज, हाउ मेनी फेस कार्ड्स? 16। फेस कार्ड्स मतलब जो कार्ड्स पे फेस है, दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक। तुम लोग क्या बोलते हो मारवाड़ी में जैक को? गुल्लो, गुल्लो के गुलाम, ठीक है। तो 12 में से कोई भी दो, सो दिस इज 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1 गिव्स यू 66। समझा? चलो, now we come to the main point, which is the fourth one, and we write that as probability of an event। तो इतना याद रखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट का होता है। क्लियर? लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, it is defined as ratio of number of outcomes favorable to an event. It is defined as ratio of number of outcomes favorable to an event to number of outcomes of sample space, to number of outcomes of sample space। नेक्स्ट लाइन में लिखो, सिंबॉलिकली probability P of event is N of event upon N of S। नोट करके लिखो, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। This is called classical definition of probability। Clear? चलो, एग्जाम्पल नंबर 1, P of E1, ये होएगा N of E1 अपॉन N of S। तो हमको मिला था 4 upon 8 and that we write as half, and that depends on option whether it is in fraction or decimal। Example 2, P of E2 is N of E2 upon N of S। 15 upon 36 मिला था अपने को, 15 मिला था ना, 5 3s are 15, 12 3s are 36। फिर एग्जाम्पल 3, N of E3 upon N of S। अभी सम सॉल्व करते वक्त ये लिखेगा नहीं है, N of A अपॉन N of B, वो सब नहीं लिखने का, डायरेक्ट करने का। तो ये कितना मिला था, 3 फैक्टोरियल और 4p3 था ना, 6 इंटू 12 रखा था और नीचे 120 रखा था। तो ये 12 1 ज़ा 12 10 ज़ा 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा, तो दिस इज 3/5। यू कैन इवन से 0.6 अगर डेसिमल में दिया है तो कभी भी है ना सैम्पल स्पेस में सॉल्विंग ज़्यादा करने का नहीं, जो भी करना है ये रेशियो में करने का, फटाफट होता है। एग्जाम्पल 4, P of E4 is N of E4 upon N of S। बोलो,
66 अपॉन ये था 26 इंटू 51, चलो 13 टू ज़ा 33 टू ज़ा, फिर 11 थ्री ज़ा 17 थ्री ज़ा, तो ये 11 अपॉन 17 इंटू 13 कम्स टू 221। क्लियर है? चलो ये था पॉइंट नंबर 4 तुम्हारा। फिफ्थ, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ब्रैकेट में लिखो ओनली एमसीक्यू, थियरी एमसीक्यू के लिए आएगा, समझ नहीं आएगा इसका। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिखो, अंडरलाइन करो और लिखो, let us consider a random experiment repeated a very good number of time. I repeat, let us consider, a random experiment repeated a very good number of times, say n times, small n, under an identical set of conditions. Under an identical set of conditions. Full stop. Continue karo. We next assume that an event A occurs, inverted commas में लिखो, FA times, then the statistical definition of probability is denoted and given by next line में लिखो, limit n tends to infinity FA upon n, limit n tends to infinity FA upon n. क्लियर? अभी ये फॉर्मूला खाली है, इट इज़ नॉट सम्स बेस्ड ऑन दिस, ये थियोरेटिकल फॉर्मूला है। अभी ये या तो नोटेशन में देगा या इसका वर्डिंग्स में देगा, वर्डिंग्स हम लोग लिखेंगे, लेकिन ये कैसा होता है, नॉर्मली हमको अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन सिखाए गए जो बोलते हैं कि एक बार कॉइन टॉस किया, 2 बार कॉइन टॉस किया, 3 बार किया, वगैरह वगैरह, करेक्ट? तो इसका लिमिटेशन आ जाता है, सैम्पल स्पेस लिमिटेड है, इवेंट लिमिटेड है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ, I will toss a coin till the time I get heads, तो इन्फिनिटी हो सकता है, जब तक मेरे को हेड्स नहीं मिलेगा मैं टॉस करते ही रहेगा, पॉसिबल है ना? तो इसलिए ये स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन पिक्चर में आता है। क्लियर है? और ये गैम्बलिंग में यूज़ होता है, प्रॉपर गैम्बलिंग में, समझ में आया? सो इसके सम्स नहीं है अपने को, ये लेवल पे नहीं है, वो एक्चुरियल साइंस जो करता है ना, उनको ये सब आता है, वो लेवल के सम्स उधर आते हैं। क्लियर? क्योंकि आई विल कीप ऑन जनरेटिंग पॉलिसीज टिल पीपल डाई,
अलग अलग पॉलिसीज मार्केट में डालते ही रहेगा मैं इंश्योरेंस का। तो पीपल डाई का प्रोबेबिलिटी निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये सब निकलता है। और वो निकलने के लिए वो लोग ये डेफिनेशन यूज करता है बेसिकली। जीपी ये नहीं, तो जीपी कैसे बनेगा इसमें? नहीं, जीपी किस में था? इनफाइनाइट जीपी वाले पैटर्न में था, लेकिन वो सीक्वेंस जीपी ही होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना एक बार में 5 आ गया, 2 बार में 5 आ गया, 3 बार में 5 आ गया तो जीपी नहीं बनता है, नॉट नेसेसरी। इज दैट क्लियर? एनी हाउ वी डोंट हैव सम्स फॉर दिस, इट इज जस्ट थियरी एमसीक्यू वो लोग बोलेगा। अभी इसका वर्डिंग पॉट पैटर्न लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट मीन्स दैट देखो, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, according to statistical definition of probability, comma, the probability of an event is the limiting value of the ratio of the number of times event A occurs to the number of times experiment is repeated, to the number of times experiment is repeated. क्लियर? तो ये खाली थियोरेटिकल एमसीक्यू में आता है, ध्यान रखने का। 6th वन, इनिशियली, पॉइंट नंबर 6, इनिशियली probability was branch of mathematics. But now it is a part of statistics. Fair. Point number 7. There are two broad divisions of probability. One, subjective probability, and 2, objective probability. Subjective probability and 2, objective probability. Subjective probability के सामने लिखो used in decision making management. और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में लिखो
used in space science to medical science, space science to medical science, comma manufacturing industry, comma gambling, etc., comma gambling, etc. Fair. Next, point number 8. Lego. Simple events. Simple events. It is also called elementary events. It is also called elementary events. Full stop. An event containing of only one element. An event containing of only one element of sample space is called simple events. Example: an event of even prime number on throwing a dice. An event of even prime number on throwing a dice. कितना डाइस फेंका है? एक. तो सैंपल स्पेस तो पता है अपने को. इवेंट कौन सा चाहिए उसका? इवन प्राइम नंबर. तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है? 2. तो इवेंट में एक ही एलिमेंट आएगा सैंपल स्पेस का, दैट इज 2. तो इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज सिंपल इवेंट या एलिमेंटरी इवेंट. क्लियर? 9th, composite event. Composite event. Lego. An event that can be split into. An event that can be split into. और स्प्लिट इनटू को ब्रैकेट में वर्डिंग देगा वो लोग डीकम्पोज्ड. टू और मोर इवेंट्स इज कॉल्ड composite or compound events. Two or more events is called composite or compound events. Example: getting a head and tail. When a coin is tossed twice. Getting a head and tail when a coin is tossed twice is an example of composite event. As it can be split into events HT and TH. As it can be split into events HT and TH. Clear?
तो जो इवेंट स्प्लिट हो सकता है वो कंपोजिट, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है वो एलिमेंट्री या सिंपल. नेक्स्ट 10th वन, श्योर इवेंट. इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना है अपने को. प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1. क्लियर? मतलब 100% सक्सेसफुल, श्योर है. फिर आएगा इम्पॉसिबल इवेंट. तो इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट. ये कितना होएगा? 0. इम्पॉसिबल है. मतलब इट इज़ लाइक एक इंसान मर गया और अभी अपन मैजिशियन को बोल रहे हैं अभी इसको जिंदा करके दिखा, तो इट इज़ इम्पॉसिबल. प्रोबेबिलिटी 0. फिर 12th, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो इसमें तुम लिखेगा ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है. मतलब इवेंट ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्सक्लूसिव है दोनों इवेंट. थर्ड, सॉरी 13th, एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में यू विल राइट union of two events. A union B is 1. Fourteenth, equally likely events. Equally likely events. लिखो if A and B are any two events, if A and B are any two events. रिंगटोन तो सारी रखे मानस. अरे कंपनी का हो किसका भी हो, बजेगा तो अच्छा लगना चाहिए ना, मज़ा आना चाहिए. तो डाउनलोड करने का सेक्रेटरी रख, उसको बोल डाउनलोड कर. हाँ, आफ्टर बिकमिंग सीए. क्या गंदा रिंगटोन था ऐसी. इक्वली लाइकली इवेंट्स. चलो लिखो इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ड्रॉन ऑन सैंपल स्पेस एस. गांधी का रिंगटोन तो वैसे ही रहेगा, चिल्लाने वाला. हाँ, drawn on sample space S. Then, if A and B are any two events drawn on sample space S, not then, such that n of A equal to n of B or P of A equal to P of B, then A and B are called equally likely events. Equally likely events. फुल स्टॉप. नीचे नोट करके लिखो, अगर दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम आया तो दोनों इवेंट सेम होता है क्या? नहीं ना. तो लिखो if P of A is equal to P of B, then A and B
may be different events. A and B may be different events. Is that clear? चलो, तो ये 14 पॉइंट्स है विच इज रिलेटेड टू योर थियरी एज ऑफ नाउ, और है वो लिखेंगे बाद में, आने दो लड़कों को, साथ में करेंगे फॉर्मुलेशंस पूरा. कम टू योर पेज नंबर 293. कर दो क्लास वर्क BTG 1, अटेम्प्ट योरसेल्फ 1, फिर क्लास वर्क 1 नॉर्मल एंड अटेम्प्ट योरसेल्फ 1. इतना करना है, वेदर आज हो रहा है या फिर तुम करके आएगा, तो बेटर है अभी कर दो, फटाफट होएगा. ज़्यादा नहीं, 120 MCQ है. ठीक है, एक कम बस, 119 है. हाँ, तो 2 घंटे में तो आराम से हो जाएगा. जिधर जिधर होता है पॉसिबल डायरेक्ट करो. Classwork BTG 1, that is page number 293. अभी वो बोलता है 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting first all heads. तो ये सबके लिए सेम सैम्पल स्पेस है. इज दैट क्लियर? तो सैम्पल स्पेस एक ही बार बनाओ चाहिए तो, इफ एट ऑल यू वांट टू मेक. बनाया तो है. हाँ, तो देख लो उधर से. चलो, तो मैं क्यों बनाऊँ. चलो, फर्स्ट वन इज ऑल हेड्स. तो ऑल हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1 out of 8. ऑल टेल्स, ऑल टेल्स भी आएगा 1/8. मतलब तीनों हेड्स नहीं होना चाहिए. तीनों हेड्स नहीं होना चाहिए मतलब तीनों क्या होएगा? टेल्स होएगा, तो 1/8 आएगा. तीन कॉइन का बात कर रहे हैं ना वो लोग. थर्ड, नो हेड्स. चलो, नो हेड्स मतलब हेड्स नहीं चाहिए. तो ये भी 1/8 आएगा. मैक्सिमम तो 0 भी आएगा. मिनिमम 0 तक जाने का. फोर्थ इज नो टेल, मतलब टेल नहीं होना चाहिए, तो सारे के सारे हेड्स होंगे. फिफ्थ, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम. एटमोस्ट मैक्सिमम मतलब मिनिमम 0 तक जाने का. एटलीस्ट से तुम मैक्सिमम तक जाता है ना, तो एटमोस्ट मैक्सिमम से मिनिमम तक जाने का. किधर है वो? तो उधर पहुंच गई.
Recording in progress. क्या हेड्स एंड टेल्स? मतलब 3 हेड्स एंड 3 टेल, 2 आउट ऑफ 8 एंड है 3 कॉइन है ना खाली, तो 3 हेड्स एंड 3 टेल ऐसा। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, या तो ऑल 3 टेल्स। हाँ तो 3 हेड्स एंड 3 टेल्स। टू थोड़ी किया है, 3 तो एच टी टी एच आएगा ना। तो इसमें कैसे लेगा? फोर्टीन क्या है? हाँ मतलब अभी इसका मतलब हेड्स एंड टेल्स में तीनों हेड्स नहीं चाहिए, तीनों टेल्स भी नहीं चाहिए, मिक्स चाहिए, मिक्स चाहिए। 6/8 करेक्ट है। 15 में हेड्स आ रहे हैं 2 एक्सट्रीम, मतलब पहला और तीसरा हेड्स होना चाहिए। 6/8, 6/8 आएगा। तो फिर हेड्स और टेल्स होना चाहिए, और होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए। हाँ एंड है इसलिए 6/8। क्या? लेस देन 1 हेड है। हाँ तो 1/8। इट इज, हाँ रेड मतलब क्या? नहीं, रेड मतलब लाल, लाल मतलब हार्ट, रेड कलर। करेक्ट। वैसे ही होता है, अपन लाल लाल करते हैं ना। या एस मतलब इक्का। कौन सा? हाँ क्या बोल रहा है? नेव मतलब जैक, नेव मतलब जैक। स्पेड मतलब काली लीफ वाला। हाँ 13/, हाँ स्कॉलर नहीं, तू देख नहीं रही है बरोबर ऑप्शन। नाइदर किंग नॉर नेव मतलब 8 निकलेगा, तो 44 बचेगा ना, 44 आउट ऑफ 52, 11 आउट ऑफ 32, 11/39, 22 नहीं 23। ये तो 16 आएगा, 16/52, 16 ना। क्यों तू स्पेड ले रही है तो 13, 13 स्पेड। नहीं नहीं, एस वा स्पेड को छोड़ के एस होना चाहिए, तो 3 बचेगा ना, और है बीच में।
तो यू कैन टेक एस वाला स्पेड एज स्पेड कार्ड ना, उसमें गिना 13 में, इधर 3 लेने का, तो 16 नहीं, गलत है ना, वो स्पेड कार्ड तो है ना, 4/13। किंग कितना होता है, और प्लस एस 2/13। ये इतना फटाफट मत करो ना यार, जल्दी खत्म हो जाएगा फिर। हाँ, तो मैं लेक्चर कैंसिल ही नहीं कर रहा था एक भी। ऐसा 1 घंटे के हिसाब से पढ़ाने का रहता तो इधर थोड़ी रहता था। नहीं, लेक्चर में रहता ही कल, ये लेक्चर ही नहीं है। पीपल सर का हालत खराब है ना, बोला बिजी है, इसलिए मैंने इको में प्रीतेश सर को डाल के चालू करवाया। तो भाविन ने बोला मेरे को नहीं होएगा ख़त्म, बहुत बाकी है। मैंने ठीक। ए इधर और ना इधर है, और बरोबर 26 है ना। ओ, पहला है स्पेड, स्पेड कितने होते हैं, वो 13 गिनने का, उसका एस गिनने का एज अ स्पेड, स्पेड तो है ना, और दूसरा है और एस विच इज नॉट ऑफ स्पेड, मतलब स्पेड छोड़ के एस कितने, तो 13 और 3 16, सब आता है, ध्यान देगा तो। स्पेड है, स्पेड के कितने कार्ड्स, 13, उसमें इक्का भी गिन लेने का एज अ स्पेड, और फिर बोल रहा है और स्पेड के बिना वाला इक्का कितना, 13 और 3, नीदर है, नीदर नॉट, मतलब नीदर 7 और 11, मतलब नीदर नॉट, मतलब 7 और 11 दोनों नहीं होना चाहिए। सम इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12, डाइस वाला है ना ये, तो जो टोटल 3 6 9 12 देगा वही लेने का है। तो फर्स्ट लाइन में क्या आएगा, 1 5, सेकेंड लाइन में 1 1 2 1 1 5, फिर 2 1 2 4, फिर 3 3 एंड 3 6, फिर 4 2 4 5, फिर 5 1 5 4, 6 3 6 6, 14 नहीं हो रहा है, 12 होएगा। है ना 3/9, 3 4s are 12 and 9। सम इज एटमोस 8 है, वो करेक्शन है, 8 टाइप नहीं हुआ है। 37 में सम इज एटमोस 8, हाँ सी आएगा ना। तेरा 36 कितना आया, थर्टी सिक्स कितना आया, सम इज एटलीस्ट 8 है ना, कितना आया वो आंसर, नहीं नहीं एटलीस्ट 8 है जो 36 वाला क्वेश्चन। हाँ तो 1 माइनस एटलीस्ट 8 होएगा ना, एटमोस 8 होएगा, आएगा आएगा। एटमोस 8 मतलब मिनिमम 2 से लेके 8 तक,
मिनिमम 2 आएगा ना, हाँ मैक्सिमम 8 तक. फर्स्ट लाइन में सब आएगा, सेकेंड लाइन में सब आएगा, फिर थर्ड लाइन में 5. चेक कर 26 ही आ रहा है क्या, 6 और 6 12, फिर थर्ड लाइन में 5 17, फिर 4 5 4 6 नहीं आएगा तो 4 21. फिफ्थ लाइन में ना, हाँ 3 24 26. तो ये एटमोस 8 नहीं रहेगा इन शॉर्ट. नन मार्क करना है, ठीक है, करेक्ट है. हाँ 8 है वो. कौन सा कर रही है तू? एटमोस 8 है. 8 मतलब मैक्सिमम 8 होना चाहिए, तो मिनिमम कितना? अरे वो मैंने डाला है ऐसा, मिसप्रिंट है वो. 8 मैक्सिमम टोटल होना चाहिए और मिनिमम 2. थर्टी फोर क्यों? मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोला है. अरे ये क्या? नो 34 या 35. अरे मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 मतलब 3 6 9 12 और आएगा 4 8 एंड 12. तो उसमें जो कॉमन वाला पार्ट है वो एक ही बार आएगा ना. 3 एंड 4 है, एक ही बार आएगा. 4 किधर आ रहा है? अरे मतलब सम तेरा 3 6 9 12 4 8 12 में से होना चाहिए. मल्टीपल ऑफ 3 है और 4 एंड 4 है ना, मतलब तेरे को तो मिलेगा तुझे 1 2 1 3 1 5, फिर आएगा 2 1 2 2 2 4 2 6. थर्ड लाइन में 3 1 3 3 3 6. फोर्थ लाइन में 4 2 4 5. फिफ्थ लाइन में 5 1 5 4. फिर सिक्स लाइन में 6 2 6 3 एंड 6 6. ये 3 का, ये 4 का, इसलिए 6 2 6 3 6 6 3 आएगा ना. ए तू क्या पूछा तूने श्रेया? कितना बॉल ड्रॉ हो रहा है? ऑल आर वाइट मतलब अरे 7C4 अपॉन 12C4 ना, टोटल 12 बॉल्स है. सैंपल स्पेस कौन निकालेगा? ये आया कि नहीं? 120 है ना, तो 5 के 24 नंबर बनेंगे. 5 से डिविजिबल वाला. 5 इंटू 24 इज 120. फिर 6 के 20 बनेंगे. अभी दोनों मिला के 30 है. 6 इंटू 5 तो 30 वाला 4 बनेगा, तो ये ऐड होएगा, ये 4 माइनस होएगा. 44 माइनस 4. 6 इंटू 5 30. ऐसे नंबर 35 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है ना, तो माइनस किया ना, ये दो ऐड किया और ये माइनस किया. 38 नंबर है ऐसे, जो 5 और 6 से दोनों से डिविजिबल है. नहीं 40 है, सॉरी.
30 से डिविजिबल वाले कितने हैं 120 तक? एट, 9, 10, 11, 12 तक जाएगा। तो फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं आएगा, सेकेंड लाइन में 2, 6, थर्ड लाइन में 2, फोर्थ लाइन में 3, फिफ्थ लाइन में 4, लास्ट लाइन में 5। 15 आउट ऑफ 36, 5/12। एटमोस 8 है वो। टोटल 120 नंबर है। हाँ, 8 या 8 से कम, मतलब 2 तक, 2 से 8। 5 और 6, तो 5 से डिविजिबल वाले 120 तक कितने हैं? 24 नंबर है। 120 डिवाइड बाई 5 कर, बराबर। फिर 6 से डिविजिबल वाले 20, तो ये 24, ये 20, लेकिन ये दोनों से डिविजिबल होने वाले कॉमन नंबर्स भी है, तो 6 × 5 30 करने का, तो 30 से डिविजिबल वाले 4 नंबर, तो 24 + 20, 4 नंबर ना 120 तक, 30 × 4। तो ये दोनों ऐड कर, वो 30 से डिविजिबल वाला माइनस कर, क्योंकि ये 24 में मैंने ये गिना है ना, 30, 60 वो सब गिना हुआ है। सेम वे 6 में भी गिना हुआ है, तो डबल काउंटिंग हो गया, तो ये -4 कर। तो टोटल 40 नंबर है जो 5 और 6 से डिविजिबल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 120 ठीक है ना, तो 7 का टेबल में 120 के नज़दीक कौन सा जाता है? एटलीस्ट वन इज यूनियन, और है ना, एटलीस्ट वन मतलब और, मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन। सत्रह ना करने का ना, 7 × 15, 7 × 17, चेक कर। तो 17 हुआ ना। अभी 9 से तेरह, बराबर। दोनों मल्टीप्लाई कर 63, तो 63 से डिविजिबल वाला एक ही आएगा ना, क्योंकि 63 × 2 सीधा 126 हो जाता है, एक निकलेगा 63। क्या बोला है वो लोग ने? वाइट कितना, फिर रेड इज 5, टोटल देर आर 12 बॉल्स। सिलेक्शन कितने का करने का है? 4 बॉल्स, तो सैंपल स्पेस तो बनाओ। तो तुमको डायरेक्ट करने का है, तो 40 में क्या बोला है? ऑल वाइट बोला है। हाँ, तो वाइट कितना है, और ये आएगा सैंपल स्पेस 12C। सैंपल स्पेस है, इवेंट इज ऑल वाइट। किसका? 30 है ना। तेरा 120 नंबर है, तेरे को पूछा है डिविजिबल बाय 5 और 6, तो 5 का टेबल में 120 परफेक्ट जाता है, तो कितना नंबर्स आएगा? तो 120 डिवाइड बाय 5 कर, तो 24 नंबर है। 5 से डिविजिबल वाले 24 है, 6 से डिविजिबल वाले 20 है। अभी 5 और 6 मल्टीप्लाई कर, 30 ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल हुआ है और 6 से भी हुआ है। तो ऐसे कितने हैं 120 तक? 4, 30 × 4, 30, 60, 90, 120।
तो पहला दो ऐड कर, 24 प्लस 20 44 माइनस 4 40 40/120 आएगा, माइनस 4 30 वाले 4 कॉमन. इट इज लाइक दिस वन, ये देख, यूनियन इंटरसेक्शन. मतलब दिस इज डिविजिबल बाय, एक मिनट, 5, दिस इज डिविजिबल बाय 6, दिस इज डिविजिबल बाय बोथ, और ये है 5 और 6, ऐसा एटलीस्ट. हाँ, तो वो डैश है, कॉम्प्लीमेंट है. कितना है नॉट गेट, कितना है? हाँ, तो इट विल गेट इज 1 माइनस नॉट गेट 3/10. अरे एक मिनट, पी ऑफ ए क्या है तेरा? तो पी ऑफ बी डैश दिया है 7/10, मतलब नॉट बी. तो 1 माइनस पी ऑफ बी होएगा ना, इन शॉर्ट पी ऑफ बी होएगा 1 माइनस पी ऑफ बी डैश 1 माइनस 7/10 3/10. 7 से अभी डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 7 का टेबल में 120 के नज़दीक कौन सा नंबर है? करना है 7 इंटू 15 कर, और आएगा ना 7. 7 इंटू 17 बराबर, तो 17 नंबर है. फिर 9 से नज़दीक वाला 120 कौन सा? नाइन इंटू 13, मतलब 9 से डिविजिबल वाले 13 नंबर है. अभी दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो 63. अभी 63 का डबल होता है 126, तो 63 एक ही रहेगा. तो 17 7 से, 13 9 से, टोटल 30, एक माइनस कर 29. तो 29/120 आएगा. हाँ बोल, 42 में क्या हो गया? 2 वाइट एंड 2 रेड है ना. हाँ, एंड है 7c2 इंटू 5c2 अपॉन 12c4. नीचे तो सैंपल स्पेस ही आएगा ना. मिला? तो तू क्या कर रही है? बोल. हाँ, 1 माइनस करने का, ऐसा होएगा. इट इज पी ऑफ बी डैश, तो पी ऑफ बी इज 1 माइनस पी ऑफ बी. समझा? नाइन इंटू 7 63. तो 63 का मल्टीपल्स आएगा एक ही ना, 63, क्योंकि इंटू 2 करेगा तो 126 हो जाएगा, 120 से बढ़ जाएगा. इससे माइंड एकदम शार्प हो जाता है. वो अलग बात है, भूख लगता है फिर दिमाग सड़ जाता है, वो अलग बात है.